हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ्स। हम बहुत टाइम बाद मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं और बिल्कुल मैं श्योरिटी देता हूँ आपको कि इस वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है। तो मैथ्स की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। उसमें मैं आपको आज सिखाऊंगा कि डिवीज़न कैसे करते हैं। कि सर भाग देना सिखा रहे हो, भाग देना तो हमें आता है, तो जो आपको आता है वही मैं आपको दोबारा सिखाऊंगा, लेकिन एक अलग और नए अंदाज में। बस यही है जो चीज़ें आज हम सीखेंगे, वो अगर आप प्रैक्टिस में ले आते हैं अपनी, तो आपके एग्ज़ाम का टाइम बच जाएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ, कंपटीशन एग्ज़ाम का मतलब ही होता है कि एक रेस है, उसमें जो जितना तेज़ भागेगा वो जीतेगा। तो स्पीड का गेम है, स्पीड विथ एक्यूरेसी के साथ हम चलेंगे। सो हम शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कि आपको दे रखा होता है क्वेश्चन में 24/8 दे रखा है, तो आपको 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपने कर ली ईज़िली कि सर ये जो डिवीज़न ट्रिक बता रहे हैं आप, तो ये चीज़ तो हमें आती है। 8 3 24 कर दिया। अब देखिए, अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिख दूँ 2486, इसको 800 से डिवाइड करना है, तो भी इसको आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2486/3846, है ना, इस टाइप के नंबर लिख देता। तो अब आप इसको डिवाइड करने में 2 से काटोगे, फिर 3 से काटोगे, फिर 4 से, 5 से, जो भी है आप काटते जाओगे, है ना। और काटने में जो है टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि बच्चों को टाइम लगता है, ऑब्वियस सी बात है। और वो जो काटा पिटी वाला गेम होता है ना, वो बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है। तो आज जो ये क्लास है वो उन्हीं के लिए है। हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं 9th 10th क्लास के अंदर आपकी एक थ्योरम थी, छोटी सी थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज़। क्या थ्योरम थी? थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज़। उसमें क्या होता है, छोटी क्लासेस में हमने जो चीज़ें पढ़ी है वही हमारे यहाँ पे हेल्प करेगी। उन्हीं चीज़ों को अगर आप ढंग से याद कर पाते, समझ पाते, तो आपकी जॉब लग जाएगी। सिंपल सी बात है। तो देखिए, जो चीज़ें हमने पढ़ रखी है हम उन्हीं को रिवाइज़ करेंगे थोड़ा सा। अब देखिए, ये थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या बोलती है कि यहाँ पे अगर आपने 1/2 दे रखा है, तो इसको अगर हम 4/8 लिख दें, ठीक है, तो अब ये थ्योरम क्या बोलती है कि जैसे कि मैंने क्या कहा आपको कि 1/2 है, 1/2 को आप 4/8 लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं कि सर ये इतनी सी बात आप बता रहे हो, ये तो हमें आता है, बिल्कुल आता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज़। ये 9th 10th क्लास की थ्योरम है और बिल्कुल बहुत अच्छे से समझिएगा, मज़ा आने वाला है। तो 1/2 को हम 4/8 लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको कि सर इसमें इसको ऐड करना है, इसमें इसको ऐड करना है और इसमें इसको ऐड करना है। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। 4 और 1 कितना हो गया? 5। और 8 और 2 कितना हो गया? 10। कि सर हो गया, इसमें क्या नई चीज़ है? बिल्कुल। अब देखिए, जब इन दोनों को हमने, जो ये इक्वल रेशियोज़ है, इनको हमने ऐड किया, तो जो नया रेशियो बना वो फिर से 1/2 ही बना। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो जो अगला रेशियो बनता जाएगा वो फिर से क्या बनेगा? 1/2 ही रहेगा। ये थ्योरम है। क्या है ये? थ्योरम है। थ्योरम बता रहा हूँ मैं। थ्योरम जो है वो ये बोलती है A/B बराबर है C/D के। तो A + C/B + D, वापस से ये जोड़ दो तो वापस से ये क्या देगी आपको? A/B ही देगी। ठीक है, तो इसका यूज़ करना, ये जो थ्योरम आपने छोटी क्लास में पढ़ी है, इसका यूज़ करना हम यहाँ पे आज सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। समझ आई बात? ये है थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज़। देखिए क्या होता है,
जैसे कि 3/5 है, इसको मैंने 30/50 लिख दिया। अब इसमें इसको जोड़ दो, इसमें इसको जोड़ दो, तो 33/55 आ गया। इसको जब काटेंगे तो वापस से 3/5 ही आएगा, तो इनको जोड़ेंगे, है ना, तो वापस से वही रेशियो बन जाएंगे, वापस से वही रेशियोज बन जाएंगे। ठीक है, देखो एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं हम छोटा सा। क्या एग्ज़ाम्पल है कि 3/5 को आप लिखिए 30/50। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आप इसको घटा दीजिए, इसमें इसको घटा दीजिए, तब भी यही चलेगा। अगर आप घटाते हैं, अगर आप माइनस कर देते हैं इसको, तो देखिए 30 में से 3 गया तो बच जाएगा 27, और 50 में से 5 गया तो बच जाएगा 45। तो 9 3 27 और 9 5 45, तब भी रेशियो वही आएगा। तो जोड़े या घटाए, रेशियो वही आएगा, सिमिलर चीज़ है। ये बात आपको समझ आ रही है? और आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो आपको जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं वो नहीं मिल पाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब देखते हैं कि हमारा ये जो मैं आपको इतनी चीज़ें बता रहा हूँ, ये बताने का मकसद क्या है और मतलब क्या है। तो देखो बेटा, क्या है कि इसको, जैसे कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है या आपके क्वेश्चन बन जाता है कहीं पे, जैसे कि आपको 201 को डिवाइड करना है 576 से। क्या करना है, 201 को डिवाइड करना है 576 से। तो अब आप इसको डिवाइड कैसे कर पाएंगे, कैसे करेंगे डिवाइड? तो आप बोलेंगे सर ये तो हम डिवाइड कर लेंगे, जैसे भी है कि हम काटेंगे। अब मान लो ये किसी के पहाड़े से कट ही नहीं रहा है, तो कैसे काटेंगे? आप नहीं काट सकते ना अपन, तो फिर अपन क्या करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो वैसे तो ये 3 के पहाड़े से कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 3 के पहाड़े से काटेंगे, फिर ऊपर वाले से काटेंगे, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो कि सर थ्योरम में आपने कहा था सबसे पहले ये रेशियो पता होना चाहिए A/B, है ना, A/B रेशियो पता होना चाहिए। तो इसका A/B रेशियो क्या आएगा? तो देखो बेटा, सब लगभग ये जो 201 है, ये 200 के आसपास क्या नंबर है, 200, और ये 576 जो है वो 600 के आसपास का नंबर है। तो जब 200 और 600 को आप काटेंगे तो आपको जो रेशियो मिलेगा, 200 एकम 200 और 200 तिया 600, 1/3 का रेशियो मिलेगा, लगभग 1/3 का रेशियो मिल जाएगा आपको। अब मैंने क्या कहा कि इसको हमने 600 बना लिया। क्या बना लिया? इसको हमने 600 बना लिया। अब आप कहेंगे सर 600 बनाने के लिए तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 24 को ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम इसमें 24 को ऐड करेंगे, जब हम इसमें 24 को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, 24 को ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर इधर भी कुछ संख्या ऐड करनी पड़ेगी। रेशियो को तो इक्वलाइज़ करना ही पड़ेगा आपको, पर इक्वलाइज़ आप कैसे करेंगे, 1:3 के रेशियो में। ये जो 1/3 का रेशियो है, ऐसे करेंगे इक्वलाइज़। तो देखिए मैंने क्या कहा, इसमें अपन 24 जोड़ेंगे तो 600 बन जाएगा। 24 जोड़ा है तो ऊपर भी संख्या में कुछ जोड़ना पड़ेगा इसी रेशियो में। तो अगर मैं यहाँ पे 24 जोड़ रहा हूँ 3 के रेशियो में, अगर 24 को 3 से आप, अगर यहाँ पे आप जैसे 24/3 करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो ऊपर 1 है तो 8, तो यहाँ पे आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा, तो ऊपर 8 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं है? अगर मैंने इसमें 8 ऐड किया तो ये हो जाएगा, देखो अब इसमें 8 ऐड किया तो ये बच जाएगा 209 और ये बन जाएगा 600। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 6 × 18, 6 × 24 और नीचे 2 0 बच गए, तो ये हो जाएगा 0.34। तो इसका भाग जो है ये आ गया 0.34। ठीक है, लेकिन देखिए
देखो बच्चों, डायरेक्टली अगर आप इसको काटते और काट के भी पॉइंट में आ रहा तो कब तक काटते और भाग देना पड़ता और टाइम लग जाता आपका, बहुत टाइम लग जाता। एक बार हम वापस करते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने किया 201 दे रखा था और 576 दे रखा था। इसको क्या किया हमने, 200 मान लिया और इसको 600 मान लिया, तो ये रेशो बन गया 1/3 का रेशो। अब जब 200 माना है और इसको 600 माना है तो इसको 600 बनाएंगे तो कितना जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे। इसमें 24 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 600। और इसमें अब जब इसमें 24 जोड़ा है, 3 के रेशियो में 24 जोड़ा है, तो 1 के रेशियो में यहाँ पे 8 जोड़ना पड़ेगा। 1 के रेशियो के हिसाब से 8 जोड़ना पड़ेगा। 1 रेशियो कितना आ जाएगा, जब 3 रेशियो की वैल्यू 24 है तो 1 रेशियो की कितनी होगी, 8 होगी, तो ऊपर 8 जोड़ना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 209। अब 209 में जब आप 6 का भाग देंगे तो आपको मिलेगा 34, और क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो बच गए तो 2 संख्या छोड़ करके यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा और 0.34 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है, कोई इसके अंदर ट्रिक नहीं है, कोई इसके अंदर कुछ समझने वाली बातें नहीं है। ये बिल्कुल इजी मेथड है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो आपको पड़ेगी। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मैथ्स में प्रैक्टिस का ही पूरा गेम चलता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 बार जैसे मैंने किया है वैसे करके देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए तो आपसे बनेगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या होगा, देखो आगे क्या हो जाएगा। आगे करते हैं, हम संख्या लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 486/924, ठीक है। देखो अब ये जो डिवाइड करना है, 486 को हम डिवाइड करेंगे 924 से, तो आपको होगा सर ये इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, काटापिटी होएगी और लास्ट में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन देखो ये क्या है, ये 400 के आसपास है लगभग। ये लगभग किसके पास में है, 400 के पास में है, और ये लगभग किसके पास में है, 800 के पास में। तो ये लगभग इसका क्या हो गया, डबल हो गया। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सर हाँ बोल दो, इसको डबल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये लगभग डबल हो गया। तो डबल हो गया इसका मतलब क्या है, ये 1 है और इसका रेशियो कितना हो गया, 2। ये कितने रेशियो में है, लगभग 1:2 में है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 1:2 में है सर, ठीक है आपने बोला, हमने मान लिया। लेकिन आपने कहा इसको बना दो कितना, 800। तो 800 की जगह पे ये तो हमने डबल करने के लिया है। ये किसके नियर बाई है कि सर ये 1000 के नियर बाई है। इसमें क्या जोड़ोगे, इसमें अगर हम 76 जोड़ दे, कितना जोड़ दे, 76 जोड़ दे तो हमें क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। इसमें अगर हम 76 जोड़ दे तो 1000 बन जाएगा। अब 2 रेशियो की वैल्यू जब 76 है तो 1 रेशियो की वैल्यू इसका आधा होगा, मतलब 38 होगा, मतलब 38 होगा। तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 38 जोड़ना पड़ेगा। जब 2 रेशियो की वैल्यू 76 है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। तो जब आप 38 जोड़ेंगे इसमें, 38 486 में आप जब 38 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो 6 और 8 24 की 4, 524 मिल जाएगा आपको। अब जब 524 में आप 1000 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.52। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, आंसर आपको यही मिलेगा। आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यही आंसर आपको मिलेगा। एक बार मैं फिर से इसी क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ करके। क्या किया हमने, देखो 486 का भाग देना था 924 में, तो मैंने क्या कहा, इसको लगभग 400 और 800 मान लिया, तो ये 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। अब 1:2 हो गया तो इसको हमने क्या बनाया, 1000 बनाया, तो उसके लिए हम 76 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1000। तो इधर 2 रेशियो का मान कितना है, 76, तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, 38। तो यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है, 38 जोड़ना है इसमें। तो 486 में जब आप 38 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 524, और इसका आंसर आ जाएगा 0.52
4, तो हम राउंड फिगर में इसको 0.52 लिख देंगे और ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। समझ पा रहे हैं आप बात को? कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी गणित है, सिंपल। इसको हम क्या बना रहे हैं, 1000 बनाने के लिए कितना जोड़ रहे हैं, 76। 76, 2 का मान 76 है तो 1 का मान कितना होगा, इसका आधा 38 होगा, तो ऊपर वाले में 38 जोड़ दो। तो 8 और 6 14 की 4 हासिल लगी 1, 8 और 3 11 और 1 12 की 2 हासिल लगी 1, तो ये हो गया 4 और 1 5, तो 524 हो गया। इसका आंसर आ गया पॉइंट पावर। ठीक है, बहुत 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 सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल वे में हम समझ रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है आप कमेंट करके बताइए कि कैसे होगा। ठीक है, और ये हमारे स्टूडेंट है सिकंदर, इन्होंने आर्मी अग्निवीर, जीडी, आर्मी नर्सिंग टेक्निकल और बीएसएफ 3 परीक्षा तो पास कर ली है, और मेरे पास पढ़ने के आने के बाद ये 3 परीक्षा ही बच्चा देने गया केवल, और तीनों में पास करके आया है। उसके अलावा अभी जो CISF का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट भी अभी ड्यू है, लेकिन 85% बन रहे हैं तो वो भी पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस तरीके से आप मैथ्स को पढ़ते हैं और अगर आप मैथ्स समझ पा रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप समझ पा रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। और जब आप स्पीड से काम करना सीख जाएंगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 243 में भाग देना है 817 का, तो लगभग ये 200 के नियर बाई है और ये 800 के नियर बाई है। तो 200 और 800 का रेशियो क्या हो गया, 1:4 का अनुपात हो गया, 1:4 का अनुपात हो गया। और यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि सर माइनस कर दो, किसको माइनस कर दो, लगभग 17 को माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 800। 17 को माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 800। तो जब हम यहाँ पे 17 को माइनस करेंगे तो ऊपर क्या माइनस करना होगा, 4 माइनस करना होगा लगभग, है ना। लगभग देखो 4 रेशियो का मान 17 है, अब 16 मान लो, 4 चौक 16, तो यहाँ पे 4 माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो 4 रेशियो की वैल्यू 16 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू, तो 4 माइनस किया तो ये हो जाएगा 239, 239 हो जाएगा, 800 है। तो अब इसमें 800 का मतलब 8 का भाग देना है ना। तो लगभग ये जो है 8 दूनी 16, ठीक है। 13 में से 6 गया तो 6, 4 और 3 7, तो 79, तो 8 × 64, 8 × 72, ठीक है। और नीचे 2 0 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 0.29 आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट लग जाएगा। इसके 3 संख्या तक जाने की ज़रूरत नहीं, पॉइंट के 2 संख्या पे ही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेटर से आप करके देख सकते हैं, इसको डिवाइड करके यही आएगा। देखिए हमने क्या किया, वापस बता देता हूँ एक बार। 243 को 817 से डिवाइड करना था, तो ये क्या है, 1:4 के रेशियो में है, इसमें 17 माइनस किया तो ये हो गया 800। इसमें 17, तो 4 का मान 16 है, तो यहाँ पे 4 माइनस किया लगभग, ठीक है, 239, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.298 आएगा आंसर, ठीक है। ये चीज़ रहेगी। अब आगे देखते हैं, 343 अपॉन 1283, ठीक है। तो अब देखो ये इसका लगभग 300 और 1200, तो 3 एकम 3 और 4 3 12, तो 1:4 हो गया, वापस से एक रेशियो 4 हो गया। इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें 17 जोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1300। क्या हो जाएगा, 1300।
और ऊपर इसमें कितना जोड़ेंगे, वापस से वही बात हो गई, 4 जोड़ेंगे। तो 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 347 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और 26 हो गया, तो ये हो गया 8 और 87, तो 6 बार चला जाएगा, है ना। और यहाँ पे नीचे 2 ज़ीरो है तो पॉइंट लगा दो 2 संख्या के पहले, तो ये हो जाएगा 0.26। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। इसको भी आप कैलकुलेटर से करके चेक कर लीजिए। समझ आ रही बात, आप चेक कर सकते हैं आराम से, कुछ भी नहीं किया है मैंने, बिल्कुल सिंपल है। हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो 10th 9th क्लास की जो थ्योरम थी, उस थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे हैं और हर एक नंबर पर करके देख रहे हैं, हर एक नंबर पर हम करके देख रहे हैं और हर तरह के नंबर पर यह ट्रिक अप्लाई हो रही है ना। जैसे देखो क्या है बच्चों के, आप कर तो रहे थे, लेकिन देखो आप कर तो रहे थे, एग्ज़ाम तो आप दे रहे थे, आपसे हो भी रहा था अच्छा, लेकिन थोड़ा सा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें नहीं हैं, आपने पहले पढ़ी हो, ये मुझे उम्मीद नहीं है कि आपने पहले पढ़ी होगी, कहीं से पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आता है ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप सीखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि देखिए ये ट्रिक बहुत अच्छी है, अलग है, नई है, और स्पीड बढ़ेगी। यहाँ से स्पीड बढ़ेगी तो आप कैलकुलेशन जल्दी कर पाएंगे, और कैलकुलेशन में ही दिक्कत आती है बच्चों को, तो कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। अब बड़ी संख्या और बड़ी संख्या करते हैं अपन, 1236 डिवाइड बाई 2888, कि सर इसको तो काटना कैसे होगा, तो देखो ये लगभग 12 दूनी 24, इसका डबल है 12 दूनी 24, तो 1/2 लिख लीजिए आप, 1/2 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे इसमें, हम 12 जोड़ेंगे। तो 12 क्यों जोड़ा कि सर इसमें जैसे 12 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2900, क्या बन जाएगा 2900। तो इसमें क्या, अब देखो 2 रेशियो की वैल्यू 12 है तो एक की कितनी होगी, 6 होगी, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1242, 6 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1242 हो जाएगा। लेकिन इसको देखो, इसको इसी क्वेश्चन को अब 1242 में आप 29 का भाग तो दे ही सकते हैं ना। देखिए बताइए आंसर क्या आएगा, ठीक है, देखिए बताइए आंसर क्या आएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा आराम से, और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना, ठीक है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना। लेकिन इसी क्वेश्चन में मेरे को एक और चीज़ याद आ रही है, देखो 2888। अब आप कहेंगे सर ये ठीक है, आपने कहा 1/2 का रेशियो है, 12 दूनी 24 है ना, तो 1/2 का रेशियो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने कहा सर हम है ना इसको 2900 क्यों बनाएं, ये तो 3000 के पास में, तो हम इसको 3000 बनाएंगे। क्या बनाएंगे 3000। अब मैंने कहा यार 3000 बनाने के लिए इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा कि सर 12, पहले 12 जोड़ा था, 12 नहीं, 12 तो जोड़ ही लिया था, उसके बाद 100 और जोड़ेंगे तो 112 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 12 जोड़ा तो 2900 हो गया, 3000 बनाना तो 112 जोड़ना पड़ेगा, 100 और जोड़ना पड़ेगा। अब देखो समझने वाली बात है, 2 रेशियो का मान 112 है, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर जब 56 जोड़ोगे आप तो 1292 आ जाएगा। और अब इसमें देखो 3 का भाग देना तो बहुत आसान है, 3 से काट दो इसको, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9 और पीछे बच गया 2, तो आ जाएगा 3 छंग 18, लगभग 6 पर अपने को, और 3 संख्या है तो 3 संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो आंसर आएगा 0.43। तो ऐसा ही आंसर आएगा, आप करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, बहुत इजी है, एक बार आप करके देखिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ट्रिक समझ आ रही है आपको, ये तरीका समझ आ रहा है, तो समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं भी अच्छे ट्रिक्स आपके लिए लेकर के आता रहूँगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
देखने के लिए धन्यवाद और लाइक करना ना भूलिए वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छी लगी है और ऐसे ही ट्रिक्स आपको और चाहिए तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।